ये AIR लाइव न्यूज 24/7 है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी अपनी अंजू पांडे। वही ढेर सारे खूबसूरत गीत और होंगे बहुत ही दिलचस्प बातें। तो इंतजार किस बात का? जी, इंतजार तो फिलहाल इस बात का है कि एक खूबसूरत सा गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद करेंगे में आ चुके हैं। ये एहसास हमें हो गया है। अनुपमा फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया लता जी की आवाज में। बहुत ही खूबसूरत गीत था, है ना। इसके बाद जो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म आए दिन बहार से। धर्मेंद्र और आशा पारी की एक बेहतरीन फिल्म थी। अगर आपने देखी होगी तो आपको याद होगा। तो चलिए पहले इस गीत को सुनते हैं और उसके बाद करेंगे ढेर सारी बात। देखिए मुताबिक अब कुछ खास बात आपसे हमें शेयर करनी है। तो चलिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा बताते हैं। वैसे तो देव आनंद साहब ने बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, लेकिन फिल्म गाइड को देव आनंद साहब की सबसे खूबसूरत फिल्म माना जाता है। और इस फिल्म में उनके अपोजिट काम करने वाली वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान थी। कुछ खास यादें जुड़ी हुई हैं उनकी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मुझे पहली बार देव साहब के साथ काम करने के लिए साइन किया गया तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूंगी, क्योंकि उन दोनों अपने को स्टार के बारे में बहुत देर से पता चलता था। जब फिल्म CID के सेट पर वो पहुंची तो डायरेक्टर राज खोसला ने पूरी यूनिट से उनका परिचय करवाया, इंट्रोडक्शन करवाया। और जब उन्होंने देव साहब को देखा तो वो हैरान रह गई। वो बताती हैं कि जब मैं उनके पास गई तो देव साहब से उन्होंने कहा कि देव साहब मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो बोले तुम मुझे देव साहब नहीं कहोगे। तब मैंने कहा कि मैं एक न्यू कमर हूँ और आप इतने बड़े स्टार हैं, तो मैं आपको नाम से कैसे बुला सकती हूँ। लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मुझे समझाया कि अगर कोई किसी के लिए साहब या सर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके बीच एक फासला आ जाता है और वे दोनों आपस में सहज नहीं हो पाते। इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में वो वहीदा जी के लिए एक ऐसे इकलौते इंसान बन गए जिन्हें वो उनके नाम से पुकारती थी। फिल्म गाइड जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बनाई गई थी, विजय आनंद इसका हिंदी वर्जन का डायरेक्शन कर रहे थे, जबकि टेड डेनियल विस्की ने अंग्रेजी वर्जन किया था। और दोनों ही डायरेक्टर जो थे वो वहीदा रहमान को जो रोल था, जो वहीदा रहमान ने बाद में किया था, वो रोल नहीं देना चाहते थे। लेकिन देव आनंद साहब जो बतौर प्रोड्यूसर इस फिल्म में थे वो अड़ गए और उन्होंने कहा कि रोजी का जो किरदार है वो तो वहीदा रहमान जी ही करेंगे। और आखिर में वही हुआ। रोजी का जो खूबसूरत और एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था वो वहीदा रहमान साहब ने बखूबी निभाया और बाद में इन दोनों जोड़ी की ये फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी चोरी चोरी। बहुत ही बेहतरीन गीत थे जितने भी गीत थे। और नरगिस और राज कपूर, जिसको डायमंड पेयर भी माना जाता है, इस जोड़ी ने इस फिल्म में एक बेहतरीन अदाकारी की थी। ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म इट्स हैपन ऑन नाइट से प्रेरित थी और ये ऐसी पहली फिल्म थी जो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन इसके 2 गीत कलर थे। पंछी बन उड़ती फिरूं और जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये दोनों गीत ही रंगीन थे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नरगिस और राज कपूर की जोड़ी थी और इस जोड़ी की ये आखिरी फिल्म थी। इसके बाद नरगिस ने 1956 में फिल्म जागते रहो के क्लाइमेक्स में एक छोटी सी भूमिका की थी राज कपूर साहब के साथ। शंकर जयकिशन का संगीत था और एक कॉमेडी लव स्टोरी यानी कि हास्य प्रेम कहानी फिल्म थी। और इसी फिल्म की रीमेक बनी थी 1991 में, जिसका नाम था दिल है कि मानता नहीं, जिसमें पूजा भट्ट और आमिर खान ने अभिनय किया था। तो जब इस फिल्म की बात हो रही है तो चलिए सुनते हैं 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी का ये
एक खूबसूरत सा में सुन रहे हैं फिल्म संगीत, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी अंजू पांडे। समय हो गया है 11:31 और ये हुए पूरे 20 सेकंड। बात कुछ खूबसूरत गीत और खूबसूरत किस्सों की, तो चलिए एक और किस्सा आपकी नजर करते हैं। सुबह जितेंद्र, दोपहर को धर्मेंद्र और रात में राजेंद्र कैसे बन गए मोहम्मद रफी साहब, जानते हैं? जानना चाहेंगे तो चलिए हम बता देते हैं। मैं राही अनजान राहों का, यारो मेरा नाम अनजाना। गाने में गजब की ताजगी, उत्साह और जोश है। पर्दे पर इस फिल्म के फिल्मांकन में राजेंद्र कुमार के चेहरे पर जो ताजगी और उत्साह देखते हैं, उसी तरह की ताजगी और उत्साह का गीत गाने वाले गायक उनकी भी नजरों में, उनकी भी आवाज में नजर आता है। और वो कोई और नहीं, वो है हमारे मोहम्मद रफी साहब। जी हाँ, दिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 गानों का रिहर्सल और उन 4 गानों को रिकॉर्ड करने के बाद देर रात, करीब आधी रात तक अपना पूरा काम करके थक कर चूर हो गए थे, लेकिन चेहरे पर थकान का कोई भी शिकन नहीं था। ये कमाल मोहम्मद रफी साहब के अलावा और कौन कर सकता है। 1969 में एक दिन ये भी आया। उस दिन एक नहीं बल्कि पूरे 5 गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए और एक रिकॉर्ड बनाया। वो कौन कौन से थे जो उस दिन गाने रिकॉर्ड हुए, आपको बताते हैं। उस साल 1969 के दिन वाकई कमाल हो गया था, जब रफी साहब कुछ महीने के लिए हज यात्रा और विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, इसलिए अपने हाथ में लिए गीत फटाफट निपटा रहे थे। ऐसे में उस दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि उनकी फिल्मों के 5 गीत तो रिकॉर्ड होने बाकी हैं और फिल्मों की शूटिंग भी प्रारंभ हो गई है, तो अब क्या करें। रफी साहब मुस्कुराए और बोले, धुनें तैयार कर लो, एक दिन में 5 गीत गा लूंगा। और उस दिन वाकई एक गजब का रिकॉर्ड स्थापित हो गया। फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो तारदेव इस रिकॉर्ड का गवाह बना। सुबह की शुरुआत हुई फिल्म माँ और ममता के 2 युगल गीतों की रिकॉर्डिंग से, रुत बेकरार है और अपने नैनों को समझा दो, जो कि जितेंद्र और मुमताज पर पिक्चराइज किया गया था। इन 2 गीतों को पूरा करके वह फिल्म मन की आंखों का गीत दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं रिकॉर्ड करवा रहे थे। धर्मेंद्र के छोटे भाई कुंवर अजीत सिंह देओल, जो कि अभय देओल के पिता है, वो जलंधर के कई दोस्तों के साथ स्टूडियो में पहुंच गए थे और रफी साहब के वो दीवाने थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने उनको साक्षात गाते हुए देखा, जो कि वो बहुत दिन से गाना चाह रहे थे। इसके बाद रफी साहब जो थे, उन्होंने अगला गीत लता जी के साथ गाया और चला गया की रिकॉर्डिंग करी। लता जी इसके बाद अपने घर चली गईं। रात को 9 बज रहे थे, लेकिन रफी साहब और लक्ष्मी प्यारे को चैन कहाँ था। देर रात तक रफी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए अनजाना का एक गीत गाया, मैं राही अनजाना राहों का, यारो मेरा नाम अनजाना, बिना किसी थकान और झुंझुलाहट के रिकॉर्ड करवाया। तब जाकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को चैन की सांस आई। तो ऐसे थे हमारे रफी साहब। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं की एक खूबसूरत फिल्म, जो कि 1977 और 10 सेकंड। जुड़े हैं आप फिल्म संगीत के साथ में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी अंजू पांडे। अगला गाना जो हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल। रफी साहब हमारे दिल के करीब होते हैं, क्योंकि उनकी अदाकारी, उनकी अदाएं, उनकी खूबसूरती ऐसी छाप छोड़ गई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो भुलाए नहीं भूल सकते। जिस तरह से आज ये टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह का काम 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे एक नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे। जी हाँ, 10,000 में से 8 लड़के, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। और अंत में विजेता राजेश खन्ना को घोषित किया गया। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना था और उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम बदला था। 1969 से लेके 1975 के बीच राजेश खन्ना साहब ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी और उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों का जो नाम था, उनके परिवार वालों ने राजेश रखा। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता है। जब वे सुपरस्टार थे, तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि ऊपर आका और नीचे काका। 29 दिसंबर
1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए थे और उन्हें उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार ने गोद ले लिया था और बहुत ही लाड़ प्यार से उन्हें पाला था। राजेश ने फिल्म में काम करने के चक्कर में जो निर्माता थे उनके बहुत दफ्तरों के चक्कर लगाए। स्ट्रगल होने के बावजूद इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ वो जाते थे जो कि उस जमाने के हीरो भी नहीं कर पाते थे। तो राजेश खन्ना साहब की जो पहली फिल्म थी वो 1966 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था आखिरी खत। 69 में रिलीज हुई आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा पहुंचे और उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना इतने लोकप्रिय थे कि लड़कियां उनको अपने खून से खत लिखती थी, उनकी फोटो से शादी कर लेती थी। कुछ ने तो अपने हाथ में या फिर पैर में उनका नाम तक गुदवा रखा था और कई तो ऐसी थी जो उनके फोटो को अपने तकिए के नीचे रख कर सोती थी। तो ऐसी दीवानगी थी राजेश साहब के साथ लोगों की। लड़कियां उनकी कार, जहां सफेद रंग की उनकी एक कार थी जो काफी फेमस थी, जो जहां भी रुकती थी उसको चूम लेती थी और लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार जो उनकी थी वो गुलाबी हो जाया करती थी। तो इन्हीं राजेश साहब की एक फिल्म थी जो कि 1979 में आई थी, फिल्म मर्यादा। उसका एक गीत है मुकेश साहब की आवाज में, बहुत 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 खूबसूरत गीत है। तो चलिए आप भी। मैं इतना अब नहीं बचा, तो फिर अगली मुलाकात में हम फिर से बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ और होंगे कुछ खूबसूरत से नगमे हमेशा की तरह। फिलहाल अगला गीत हमने लिया है आप आए बहार आए, लता जी। लेकिन क्या करें, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इसी वादे के साथ कि फिर जल्दी से मुलाकात होगी ढेर सारी बातों के साथ, खूबसूरत नगमों के साथ। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी दोस्त, अपनी होस्ट अंजू पांडे। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थी चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर।